सूरदास के पद पाठ का पद नंबर 4। हरि है राजनीति पढ़ी आए। राजनीति, गोपियों ने ये तर्क दिया उद्धव से कि कृष्ण तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब राजनीतिज्ञ की क्या होती है विशेषता कि वे स्वयं नहीं आते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। उन्हें जो कुछ कहना होता है प्रतिनिधि के माध्यम से बोलते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण देकर कहा कि ऐसा लगता है कि कृष्ण अब राजनीतिज्ञ हो गए, इसलिए स्वयं न आकर उन्होंने अपना प्रतिनिधि आपको भेजा है, उद्धव को भेज दिया है अपनी बात कहने के लिए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर उद्धव के लिए उन्होंने ये संबोधन किया है और कहा है कि आपने जो भी कहा कृष्ण की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आए, जो भी आपने कहा वो सब हम लोगों ने सुना और सारा समाचार मिला। एक अति चतुर हुते पहले थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अति बहुत ज्यादा, हुते थे, पहले ते मतलब पहले से। कृष्ण तो पहले से ही बहुत होशियार थे, बहुत चतुर थे। और अब तो ऐसा लगता है कि गुरु गंभीर गंभीर ग्रंथ पढ़कर और भी ज़्यादा उनकी बुद्धि का विकास हो गया है, इसलिए उन्होंने हमारे प्रेम को भुला दिया और हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। ये क्या है, यहाँ पर गोपियों ने कटाक्ष किया है, उद्धव के ऊपर व्यंग्य किया है कि वो तो प्रेम की भाषा जानते थे, लेकिन अब वो राजनीतिज्ञों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि अर्थात उनकी बुद्धि का बहुत ज्यादा विकास हो गया है, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए प्रेम की जगह योग का संदेश भेज दिया। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। परहित परमार्थ के लिए, डोलत यहाँ वहाँ आते जाते थे, ढाए जाते थे, दौड़ते थे। तो उन्होंने उद्धव को संबोधित कर कहा कि पहले के लोग ही अच्छे थे जो कि परमार्थ के लिए यहाँ वहाँ जाते थे, लेकिन कृष्ण तो राजनीति करने के लिए यहाँ वहाँ डोल रहे हैं, वो तो परमार्थ के लिए नहीं गए हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अपने मन फेर पाइए, फेर लौटाना। उन्होंने कहा कि क्या कृष्ण हमारा कृष्ण के प्रति हमने जो प्रेम रखा था तो वो हमारे हृदय को चुरा कर ले गए हैं। अब योग संदेश देकर क्या वो हमारा मन वापस कर सकेंगे, ये उन्होंने व्यंग्य किया है कि योग से वो हमारा मन नहीं लौटा सकते जो वो चलते समय लेकर गए। चलत जो होते चुराए, चलते समय जो हमारा मन वो लेकर चले गए हैं, अर्थात कृष्ण हमेशा गोपियों के मन में रहते थे, इसलिए उन्होंने ये व्यंग्य किया है कि हमारा हृदय तो उन्हीं के पास है, क्या वो हमारा ये योग संदेश देकर मन वापस कर सकेंगे, ये उनका व्यंग्य है। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अनीति नीति के विरुद्ध काम। तो उन्होंने कहा कि आज कृष्ण नीति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। नीति तो ये थी कि वो हमारे प्रेम का सम्मान करते और यहाँ लौट कर आते, हमसे बात करते और हम भी अपने मन की बात करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये उन्होंने हमारे साथ अनीति किया है, नीति के विरुद्ध काम किया है। अब तक तो उनका यही सिद्धांत था कि वो हमेशा जो अनीति कर रहा था उसके विरुद्ध वो चलते थे। हमने तो कोई अनीति नहीं की, लेकिन उन्होंने हमारे साथ नीति के विरुद्ध काम किया। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। उन्होंने कहा है, अंत में गोपियों ने बहुत अच्छा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वो एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की भलाई करे, उसके सुख दुख का ध्यान रखे, लेकिन कृष्ण तो राजा हैं, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया, राजधर्म का पालन नहीं किया। प्रजा न जाही सताए, हम तो उनकी प्रजा हैं, तो उनके द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनको हमारे सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक राजा का कर्तव्य भी वो भूल गए। यहाँ सूरदास की भी विशेषता है कि उन्होंने राजधर्म की बात गोपियों के माध्यम से कही है। इसके अलावा यहाँ पर उनकी वाक चतुरता दिखाई गई है कि गोपियाँ कितनी चतुर हैं बात करने में। वो ग्रामीण बालाएं नहीं हैं जो सीधी सरल हैं, वो बहुत बोलने में चतुर हैं और इतना अच्छा तर्क देकर उन्होंने उद्धव को निरुत्तर कर दिया। यहाँ पर उनका भाव सौंदर्य दिया हुआ है, तर्कशील भी हैं। अकाटी मतलब ऐसे तर्क दिया जिसको काटा नहीं जा सकता है, और उन्होंने बहुत चतुरता से उन्होंने बात अपनी कही कि जिससे उद्धव निरुत्तर हो गए। और यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी बहुत सटीक दिए हैं जिसको काटा नहीं जा सकता है। और एक राजा का धर्म भी उन्होंने बताया कि राजा का धर्म
क्या होता है, क्योंकि कृष्ण भी राजा ही थे और प्रजा के साथ उनका जो कुछ वो कर रहे थे वो गोपियों ने व्यक्त किया कि ये राजधर्म नहीं है।